हेलो, खुश आमदीद। रहबर टीवी की प्रेजेंटेशन में आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। आज हम लोग ये डिस्कशन करेंगे हमारी जो हेडेक, जो सर दर्द की जो सीरीज़ है। तो आज उसकी लास्ट प्रेजेंटेशन है जिसे हम बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या सर्वाइकल जो है वो कॉलम की जो हेडेक उसके एसोसिएटेड। तो इससे पहले कि हम आगे जाएं, आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाएं कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर आप देखें तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडेक्स हैं। जैसे फ्रंटल स्ट्रेस हेडेक यहाँ पे है और माइग्रेन यहाँ पे है, और मोस्टली जो साइनोसाइटिस हेडेक वो बिल्कुल चेहरे के आगे है। तो जो ये जो नेक जो है, वो नेक के मुहरे जो है उनकी वजह से जो हेडेक होती है वो बैक में होती है, बैक ऑफ द हेडेक, जिसे हम ऑक्सीपिटल हेडेक बोलते हैं। और अल्लाह ना करे किसी को सर्वाइकल आर्थराइटिस हो, जो कि जिसे हम ये नेक के जो मुहरे हैं, गर्दन के जो मुहरे हैं, उनमें ये होता है कि जो दरमियान में दो मुहरों के दरमियान में जो जगह है उसमें एक जैसे कुशन होता है, वो कुशन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। और जैसे वो ख़त्म होता है तो मोहरा जो है दूसरे मोहरे के ऊपर जब रगड़ खाता है तो उससे बहुत सवियर पेन होती है, क्योंकि नर्व जो होती हैं जो कि हमारे बाजुओं की तरफ जाती हैं या शोल्डर में होती हैं, वो दो मोहरों के दरमियान में से होके जाती हैं। और कई दफ़ा ये होता है कि जो मोहरे हैं उनके साइड में छोटे छोटे जैसे लिप्स आते हैं, वो निकल आते हैं। और वो अगर यहाँ पे ऐसे है तो यहाँ पे अगर नर्व्स निकल रही हैं तो वो उसको इम्पिंज करते हैं, उस पर प्रेशर डालते हैं। जब उस पर प्रेशर डालते हैं तो कई दफ़ा शूटिंग पेन होती है इधर इस जगह पे और बाजुओं में। अब हमें ये डिफ्रेंशिएट करना है कि हमें ये देखना है कि क्या ये पेन उसी तरह की है जैसे कि एक खिंचाव की पेन है, या एक्चुअल पेन है जो शूटिंग पेन है, जैसे ये शूटिंग पेन ट्रैवल करती है। हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। उसकी बड़ी वजह ये है कि जैसे हमने पहले भी जिक्र किया, मोस्टली हमारी बहनें, माएँ और बेटियां जो हैं वो कई दफ़ा अगर आपको स्ट्रेस है तो स्ट्रेस होने की वजह से भी ये पट्टे खिंच जाते हैं, जिसे हम खिंच जाते हैं, इसमें खिंचाव की कैफियत होती है। ये एक डल जैसे कहते हैं कि डिफ्यूज सी पेन रहती है। मगर अगर आर्थराइटिस की पेन है तो यूजुअली वो ट्रैवल भी करती है। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी है, गो के दोनों में ओवरलैप भी हो सकता है, और कई दफ़ा इसको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है कि कौन सी पेन है। तो इसमें लोकेशन जो है वो की है। लोकेशन ये होती है कि आपकी जो है ये सारी के सारी यहाँ पे ऐसी के सारी खिंच जाती है। ये सारा नेक का पिछला हिस्सा, हेड का पिछला हिस्सा वो ऐसे जैसे पकड़ा हुआ खिंचा रहता है। इसकी वजूहात क्या है? मोस्टली जो लोग जैसे हेयर ड्रेसर्स हैं या ट्रक ड्राइवर्स हैं, या लोग जिनको हर वक्त अपना सर ऐसे मुस्तकिल एक जगह पे रखना है, वो जो है उनमें ये काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होते हैं। इस बारे में हम डिस्कशन मज़ीद थोड़ी सी बाद में भी करेंगे। तो इसको जो सर्वाइको हेडेक्स भी बोलते हैं। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, काफ़ी सारे हम हेडेक की जो रीजंस हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसकी मैनेजमेंट जो है वो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं, मगर ये बड़ा क्रूशल है। अगेन इसकी जो वजह है हेडेक होने की वजह वो ये है कि नर्व्स इम्पिंजमेंट हो जाती है। कि आपके जो नर्व्स हैं, जैसे बताया कि अगर वो एरिया दोनों मोहरे जो आपस में रगड़ा खा रहे हैं तो उसमें से सोजिश होती है। सोजिश होने के बाद वो कई दफ़ा उसके इर्द गिर्द थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाता है, या कैप्सूल जो होता है जो नर्व्स का, उसके अंदर वो स्वेलिंग होती है। जब स्वेलिंग होती है तो उसको नर्व्स को प्रेस करती है डायरेक्ट प्रेशर की वजह से भी, और वो जो है वो कैप्सूल के इन्फेक्शन और या इन्फ्लेमेशन की वजह से, इन्फेक्शन तो नहीं कहना चाहिए, इन्फ्लेमेशन की वजह से वो उसको सप्रेस करती है, उसको प्रेशर डालती है, उस वजह से पेन भी होती है और कई दफ़ा शूटिंग पेन हो जाती है। तो सिम्टम्स क्या हैं? तो सिम्टम जैसे मैंने थोड़ा सा अभी जिक्र भी किया, पर इसको थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेट करते हैं, इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो है ना पेन जो रहती है और साइड दी हेड या फेस के दोनों साइड पे ऐसे आनी शुरू हो जाती है। पेन कई दफ़ा ट्रैवल ऊपर भी करती है, ट्रैवल नीचे भी कर जाती है। तो ये एक बड़ा सिंपल रहता है। तो उसके बाद ये है कि हेड पेन कई दफ़ा ये होता है कि आप लंबा सांस भी लें या कफिंग करें, या आपको एक दफ़ा वो खांसी या स्नीजिंग भी शुरू हो जाए तो उससे भी ये पेन एकदम से एग्जैजरेट हो जाती है। तो ये आप उसको ज़हन में रखें। और ये एक दफ़ा जब पेन शुरू होती है तो कई दिन रहती है, और बहुत से लोगों को इसकी समझ ही नहीं आती कि मेरे साथ हो क्या रहा है, कि ये वेदर ये आर्थराइटिस की पेन है, ये टेंशन हेडेक है, या ये किसी और वजह से लोकलाइज पेन है। ये सारी चीज़ों को
समझना ज़रूरी है। इसलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि आपने इन चीज़ों को ज़हन में रखना है कि ये पेन की क्वालिटी क्या है और इसकी इंटेंसिटी क्या है। तो कई दफ़ा हम इसमें क्या करते हैं कि हम लोग डिपेंडिंग ऑन के अगर आपने कोई इसके एक्सरे वगैरह करवाए हुए तो पता चल जाता है। कई दफ़ा जो है वो थोड़ा सा नर्व ब्लॉक लगा के देखते हैं कि यार अगर ये पेन ठीक हो जाती तो ट्रूली ये नेक पेन जो है वो उसी आर्थराइटिस की वजह से है। तो अगर हम देखें तो उसमें एक और चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी गर्दन जो है वो स्टिफ हो जाती है। क्योंकि जब इन्फ्लेमेशन होती है, जब सोजिश होती है तो उस एरिया में तो ये होता है कि मसल जो है वो अकड़ जाते हैं, मसल जो है वो ऐसे पकड़े जाते हैं, जकड़े जाते हैं। तो अगर आप जो है वो जो नेक गर्दन के मोहरों की वजह से जो पेन, अगर आप उस बंदे पे कई दफ़ा हाथ लगाएंगे ऐसे तो मसल ऐसे स्टिफ होता है, एक साइड का या दोनों साइड का। तो उसको आप ऐसे ही कर सकते हैं, आप कंपेयर करें अपने नेक के मसल के साथ और पेशेंट के नेक के मसल के साथ, आप फ़ौरन रियलाइज़ कर लेंगे कि ये जो है वो मसल स्पैज़म में चला गया। और जब मसल स्पैज़म में जाता है तो उसकी पेन बड़ी शिद्दत वाली होती है और उसमें रिलीफ जो है वो ज़रूरी है। वरना कई दफ़ा बंदे डिप्रेस हो जाते हैं कि यार ये मेरे साथ क्या होगा, मुझे क्यों हुआ ये मसला। तो ये सारी, और पेन तो पेन है ऑब्वियसली, अनफॉर्चुनेटली जब ये होती है तो हम सब लोग चाहते हैं उसकी रिलीफ भी हमें मिले। तो 2 या 3 चीज़ें हमने डिस्कस की, फ़ौरन इसको हम देख लेते हैं। एक तो ये कि पेन जो है वो उसकी रेडिएशन के वो जा कहाँ रही है, क्वालिटी ऑफ पेन बड़ी ज़रूरी है। और तीसरा जैसे मैंने बताया कि मसल जो है वो स्पैज़म और एक तरह जैसे घुट जाते हैं, आज पकड़े जाते हैं मसल। तो उसके बाद आपने ये करना है कि पेन दैट स्टेज इन स्पॉट, और कई दफ़ा ये होता है कि आपको उधर पेन एक जगह पे मुस्तकिल रहती है और ये भी आर्थराइटिस की वजह से है। तो इसलिए कई दफ़ा मैं ये भी कहता हूँ कि जो सबसे बेहतरीन हमारी जो फिज़िकल थेरेपी, अगर आपको ये आर्थराइटिस अभी नहीं डेवलप हुआ है तो प्लीज़ नमाज़ पढ़ा करें। नमाज में जब हम राइट और लेफ़्ट मुड़ते हैं, जो आप जाके सजदा करते हैं और दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं, सो उससे लामहला आपकी गर्दन की जो पट्टे हैं उनकी एक्सरसाइज भी होती रहती हैं। तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि इसका जो है वो आमतौर पे जो है अगर आप देखेंगे पेशेंट जो हैं, अगर जो सर्वाइकल आर्थराइटिस के पेशेंट अगर आप उनको देखेंगे तो वो ऐसे ऐसे पोस्चर होता है उनका, तो आगे की तरफ सर झुका होता है। और वो जो है वो उसकी वजह ये है कि वो कंपनसेट करना चाह रहे होते हैं किसी तरीके से इस पोजीशन में लाके, ताकि पेन थोड़ी सी बेहतर हो जाए। उनके लिए गर्दन को सीधा करना काफ़ी टफ होता है, तो इसलिए फिर वो जो आगे की पोजीशन होती है तो इट्स अ काइंड ऑफ कंपनसेशन। तो उसको जो है वो हम उसे कहते हैं फ्रंट हेड होल्डिंग पोजीशन, इस तरह फ्रंट हेड पोजीशन में। तो कई दफ़ा जो कारपेंटर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, हेयर ड्रेसर्स हैं और दूसरे तीसरे लोगों को ये काफ़ी मसले मसाइल रहते हैं। इसको डायग्नोज कैसे करना है? अब मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम जब आपको आर्थराइटिस की वजह से पेन होती है तो उसके लिए उसका डायग्नोसिस या तो हम एक्सरे करवाएं नेक का, सीटी स्कैन भी है, एमआरआई भी है। अगर आपको फैसिलिटी अवेलेबल है तो कम से कम एक एक्सरे तो ज़रूर करवाना है। एक्सरे आपने एक इधर का करवाना है और एक साइड से करवाना है। तो दोनों तरफ के जो हैं वो हम जिसे एंटीरियर और लैटरल बोलते हैं, तो उससे करके तो पता चल जाएगा भाई इसमें किस तरह की वो सिचुएशन है, किस किस जगह पे वो जो लिप्स जिसे हम बोलते हैं वो निकले हुए बाहर हैं, किस जगह पे नर्व जो इम्पिंजमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये इसका वर्कअप भी बहुत ज़रूरी है। अब हम इसको देखना चाहते हैं, इसके मैनेजमेंट को। तो ये आपके लिए हमने देखा, ये मोहरे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये देखें तो ये सारे। तो ये देखें अगर आप पॉइंट करें तो कई दफ़ा ये आपको महसूस होगा कि भाई इधर इस जगह पे पेन है। तो इसके लिए एक्यूप्रेशर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आप सर्वाइकल कॉलर जो है वो कॉलर अपना लगा के रात को सोएं ताकि उसका आपको बेनिफिट हो सके रिलीफ ऑफ पेन में। मगर अगर लोकलाइज पेन है तो आपको लोकलाइज मसाज जिसे हम कहते हैं कि मालिश मुलिश करवाएं थोड़ी, ताकि पट्टे जो है वो थोड़े से रिलैक्स हों और बहुत ज़्यादा ना करें। बंदे के वो गर्दन उसको बिल्कुल डैमेज नहीं करना, मतलब सिंपली आप दोनों साइड पे इधर से आप कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। और इसके अलावा एक्यूप्रेशर के हम लोग वो डिफरेंट आपको छोटे छोटे टोटका भी बताना चाह रहे हैं। वो टोटका ये है कि अगर आप अपना हाथ जो है वो लेफ्ट लें तो देखें इस साइड पे जो है ये तकरीबन इस एरिया पे अगर आप देखेंगे तो ये एक पॉइंट होता है, इसको ऐसे लेके मलें तो उससे थोड़ी सी नेक में पेन जो है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर जाती है। इसी तरह बैक के जो है वो अगर आप लेफ्ट हाथ पे देखें तो ये जो है वो ये एरिया और ये एरिया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी अगर आप मसाज करेंगे दोनों पे
तो ये काफ़ी होता है। अब इसकी वजह ये नहीं पता कि लेफ़्ट हैंड क्यों, बट इन एनी केस तो हैंड है। तो उसके लिए हमने ये देखा कि ये सर्वाइकल बैक जो ऊपर अपर बैक है उसके लिए ये, लोअर बैक के लिए ये, तो आप इसको थोड़ा सा पकड़ करें। और मे बी जैसे मैंने पहले बताया कि प्लीज़ बंदे को तकलीफ़ नहीं देनी है, उसको जेंटल प्रेशर से 4-5 मिनट आप उसको करें। और इसके अलावा लोकलाइज जो है वो मसाज ज़रूर करें ताकि उसको जो है बेनिफिट हो सके और वो थोड़ा सा मसल जो है रिलैक्स हो सके। तो उसके अलावा अब क्या करना है, अभी हमने इसका जो मैनेजमेंट करनी है वो ये है कि आप सिंपल एनाल्जेसिक्स लें, बहुत ज़्यादा आइबुप्रोफेन ना लें या बहुत ज़्यादा इंडोसेड और दूसरी मेडिसिन ना लें, वो आपके स्टमक को अपसेट कर देंगे। कोशिश ये करें कि लोकल जो है वो लोकल मेडिसिन जो है वो रब करें। और उसके अलावा मतलब ऑलिव ऑयल भी है, उसको भी आप कर सकते हैं। कई दफ़ा जो हमारे एनेस्थीसिया के दोस्त हैं, जो कॉलीग्स हैं, वो कई दफ़ा जाकर उसको अगर नर्व ब्लॉक भी कर दें तो उससे नर्व एक तो डायग्नोसिस हो जाता है और दूसरा वक्ती तौर पे काफ़ी रिलीफ भी मिल सकता है। तो एक चीज़ और जो होती है उसे टेंस बोलते हैं, TENS, टेंस मशीन, वो अवेलेबल है हमारे US में भी अवेलेबल है, पाकिस्तान में, इंडिया में, हर जगह पे अवेलेबल है, वर्ल्ड ओवर में। तो वह काउंटर स्टिमुलेशन जो है वो ट्रांसक्यूटेनियस वो करती है, छोटी लीड्स होती हैं, वो उसको जो मसल जो सख्त वो टाइट हुआ होता है मसल, उसको थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि वाइब्रेशन करके वो मसल्स को रिलैक्स करते हैं, तो उससे पेन में काफ़ी बेहतरी आ जाती है। और उसमें आपने और जो है जैसे मैंने पहले बताया कि सर्वाइकल कॉलर वो ज़रूर इस्तेमाल करें, तो और फिज़िकल थेरेपी उसको ज़रूर करें। फिज़िकल थेरेपी वाला ये कि आपको आके वो आपके मसल ये जो मसल है ये सारे मसल इसको इम्प्रूव कर देगा। अल्टीमेटली कुछ लोगों में आपको सर्जरी की ज़रूरत पेश आ सकती है। वो क्या करते हैं कि सर्जरी में वो जाके वो जो दो एरिया के दरमियान में जो कि बोन्स के हिस्से जो कि रब कर रहे हैं नर्व्स को, उसको वो काट देते हैं या फिर वर्टिब्रा को फ्यूज कर देते हैं। तो प्रेशर रिलीज करना होता है। वंस जो एक दफ़ा प्रेशर आपका रिलीज हो गया तो फिर आपको जो है वो सिम्टम्स इंशाल्लाह काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट भी हो जाएगी। मगर उससे पहले तदारक बड़ा ज़रूरी है। आप अपना खुद अच्छे से ख्याल रखें अपने आप का। दुनिया में कोई बंदा किसी का ख्याल नहीं करता ऑनेस्टली। आप एक दफ़े बीमार हो जाए तो आपने झीलना खुद ही होता है। तो ये आपके अपने बेनिफिट में है कि आप अपना जो है वो पहले अपना ख्याल करें फिर किसी का ख्याल करें, क्योंकि अगर आप ठीक नहीं हैं तो किसी का क्या ख्याल करेंगे। तो उसका हल ये है कि आप अपने आप को रिलैक्स रखें, अपने आप को रिलैक्सेशन एक्सरसाइज हमारी पहले वीडियो भी हैं, 3-4 वीडियोज़ है, बल्कि आप उनको हमारे चैनल पे देख सकते हैं। रहबर्ट जो टीवी का चैनल है उसमें आपको आसानी से मिल भी जाएंगी। तो उससे ये बेनिफिट होगा कि आप मेंटली जब रिलैक्स होंगे तो बाकी सारा जिस्म रिलैक्स। जैसे मैंने पहले भी बताया कि स्ट्रेस जो है वो सबसे बड़ा किलर है, वो आपको एक नहीं कई रोग लगाएगा। तो आप अपने आप का खुद ख्याल करें और इंशाल्लाह अपने वेट को मत बढ़ने दें, क्योंकि वेट बढ़ेगा तो आपको और भी मसले मसाइल हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ और टेक्निक्स भी हैं, एक्यूपंक्चर है जैसे, आप मतलब वो भी करवा सकते हैं, मगर उसमें भी अगेन अच्छी जगह से करवाएं ताकि वो नीडल से आपको हेपेटाइटिस और बाकी दूसरे मसले ना शुरू हो जाए। एक मसले से बचते बचते अब दूसरे फड्डे में पड़ गए, तो इसलिए उससे भी आपने परहेज़ करना। तो होपफुली ये एक अच्छी काविश है हमारी हेडेक्स का। हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुए 4 जो सेक्शन थे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। अपना ख्याल करें। अल्लाह हाफिज़।